एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ ही सालों में किराने का सामान मिनटों में घर पहुंचाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कंपनी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई। आईपीओ की तैयारी पूरी हो गई। निवेशक इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी आईपीओ से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा हुआ जो हर निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जेप्टो के दोनों फाउंडर्स को ईडी ने समन भेजा है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई है? क्या आईपीओ पर असर पड़ेगा? और आखिर ईडी को जेप्टो से क्या जानकारी चाहिए थी? आइए इन सब को आसान भाषा में समझते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने अपने अपडेटेड DRHP में खुलासा किया है कि अप्रैल 2026 में ईडी ने कंपनी के दोनों फाउंडर्स आदित्य पाचालिया और काव्याला वोहरा को फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े मामले में समन भेजा है। यानी आईपीओ से पहले कंपनी को यह जानकारी निवेशकों के सामने रखना जरूरी था, इसीलिए इसे DRHP में शामिल किया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि फेमा क्या होता है। आसान भाषा में फेमा वो कानून है जो भारत में विदेशी निवेश, विदेश से आने वाले पैसे और विदेशी लेन देन से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। जब कोई स्टार्टअप विदेशी निवेशकों में बड़ी रकम जुटाता है, तब उसकी शेयर होल्डिंग, फंडिंग स्ट्रक्चर और वित्तीय दस्तावेजों की जांच नियामक एजेंसियां कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनियां दोषी हैं। कई बार एजेंसियां सिर्फ जानकारी जुटाने और नियमों की पालन की पुष्टि करने के लिए भी पूछताछ करती हैं। ईडी आखिर क्या जानना चाहती है? कंपनी में विदेशी निवेशकों का पूरा ब्यौरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, बैंक खातों की जानकारी, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट, कंपनी के बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारियां, कंपनी की संरचना और संरचना का विवरण। यानी एजेंसियां ये समझना चाहती हैं कि कंपनी में पैसा कहां से आया, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ और सभी नियमों का पालन किया गया या नहीं। क्या फाउंडर्स ने जांच में सहयोग किया? तो जवाब है हाँ। DRHP में बताया गया कि दोनों फाउंडर्स ने ईडी को मांगी गई जानकारियां उपलब्ध कराई और पूछताछ में सहयोग किया। कंपनी ने यह भी कहा कि फाइलिंग की तारीख तक उन्हें इस मामले में कोई नई सूचना या आगे की कार्रवाई नहीं मिली थी। यानी फिलहाल मामला जानकारी जुटाने के चरण में ही दिखाई देता है। अब क्या इससे आईपीओ पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये सवाल लोगों के मन में काफी है। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में उतरने की तैयारी करती है तो उसे अपनी संभावित जोखिम निवेशकों को सामने रखने होते हैं। इसीलिए जेप्टो ने इस मामले को रिस्क फैक्टर सेक्शन में शामिल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीओ रुक गया है, बल्कि कंपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए निवेशकों को बता रही है कि ऐसा एक मामला मौजूद है। जेप्टो का आईपीओ कितना बड़ा होने वाला है? कंपनी के अपडेटेड दस्तावेज के अनुसार करीब 8010 करोड़ का फ्रेश इशू लाया जा रहा है। कुछ मौजूदा निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कुल आईपीओ का आकार लगभग 9000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच हो सकता है। कंपनी जुलाई में लिस्टिंग का लक्ष्य रख रही है। अब बात करते हैं कि कंपनी की कमाई कैसे होती है। तो जेप्टो की ग्रोथ काफी तेज हो रही है। कंपनी की आय में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उसका कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है। हालांकि तेज विस्तार के कारण खर्चे भी बढ़े हैं, जिनकी वजह से नुकसान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि निवेशकों की नजर सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, बल्कि कंपनी के मुनाफे तक पहुंचने के रास्ते पर भी रहेगी। अगर आप आईपीओ निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ बड़ी कंपनी या लोकप्रिय ब्रांड देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। निवेश से पहले देखें कि कंपनी की कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, कंपनी का नुकसान घट रहा है या नहीं, कंपनी पर कोई कानूनी या नियामक जोखिम तो नहीं है, आईपीओ के दस्तावेजों में बताए गए रिस्क फैक्टर, कंपनी का भविष्य, बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। जेप्टो की कहानी भारतीय स्टार्टअप दुनिया की सबसे तेज सफलता की कहानियों में से एक है। कुछ साल पहले शुरू हुई कंपनी आज अरबों डॉलर के वैल्यूएशन और बड़े आईपीओ के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन शेयर बाजार में कदम रखने से पहले हर कंपनी को ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ती है। इसी प्रक्रिया के तहत जेप्टो ने ये बताया है कि उनके फाउंडर्स को फेमा जुड़े मामले में ईडी ने जानकारी के लिए तलब किया है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि उनसे पूरा सहयोग किया गया है और कोई भी नई कार्रवाई सामने नहीं आई है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि जेप्टो का आईपीओ बाजार में कैसा प्रदर्शन करता है और क्या यह भारत के नए दौर की टेक कंपनियों के लिए एक और बड़ी मिसाल बन पाता है या नहीं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।